नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोरियासिस के पेशेंट को अपनी तकलीफ में आराम देने के लिए किसी भी ऑइंटमेंट का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और अधिकतर सारे पेशेंट्स जब ओपीडी में आते हैं तो वो ये जानना चाहते हैं कि किसी भी तरीके के ऑइंटमेंट लगाने से या कोई क्रीम लगाने से क्या उनका प्रॉब्लम ठीक होगा, और अगर वो लगाते भी हैं तो क्या उनकी स्किन के लिए वो सेफ़ है। तो आज इसी के बारे में मैं आपसे डिटेल डिस्कशन करूँगी, अच्छे से खुल के बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये समझना है कि ऐसी क्या तकलीफ पेशेंट को होती है कि सोरियासिस के पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि उसे एक्सटर्नल ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स की ज़रूरत है। सबसे मेन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो सोरियासिस के पेशेंट लेकर आते हैं वो यही होती है कि उन्हें रेडनेस है, फ्लेक्स झड़ते हैं, सफ़ेद सफ़ेद झड़ता है, साथ में ड्राइनेस बहुत है। ड्राइनेस मेजर कंप्लेंट होती है। ड्राइनेस से पेशेंट बहुत परेशान होता है। उसको लगता है कि मुझे कोई ना कोई ऐसे मॉइस्चराइज़र या कोई ऐसी क्रीम मिल जाए जो मैं लगाऊं तो एटलीस्ट मेरी इचिंग सेटल डाउन हो जाएगी। इचिंग सेटल होगा, मैं खुजाऊंगा तो खून नहीं निकलेगा। इन सारी तकलीफ़ों से पेशेंट बहुत परेशान होता है। अगर आप कोई भी एक्सटर्नल ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करना चाहते हो, क्रीम की हेल्प लेना चाहते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो कोई ना कोई नेचुरल चीज़ों से बनी हो। आप जितना ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड या स्टेरॉइडल ऑइंटमेंट्स यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्किन पतली हो जाएगी। स्किन पतली होने से इवेंचुअली क्या होता है, स्किन पे डैमेज बढ़ता चला जाता है। अधिकतर भारत होम्योपैथी में हम पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं, जितना हो सके आप केमिकल ऑइंटमेंट्स से दूरी बनाए रखें। उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी लाइफस्टाइल टिप्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हो और आपको फ़ायदा मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं नहाने से। अगर आप नहा रहे हो तो सबसे पहले पानी का ध्यान रखो। आपको बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहीं नहाना है, ल्यूकवार्म यानी कोसे कोसे पानी से नहाना है। अगर आपको सोरियासिस बढ़ रहा है, दिक्कत हो रही है, बहुत रेडनेस है, बहुत इचीनेस है, तो आप कोशिश करिए कि पानी में कुछ ना कुछ मिला लीजिए। या तो आप ओटमील बाथ ले सकते हो, यानी थोड़े से ओट्स को पानी में भिगा के रखने के बाद 15-20 मिनट बाद आप उस पानी से नहा सकते हो। या फिर आप थोड़े से पानी में नीम की पत्तियां उबाल के उस पानी को नॉर्मल पानी में मिक्स करके, ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, आप उस पानी से नहा सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको ये ध्यान रखना है कि सोरियासिस के पेशेंट को हार्ड वाटर से नहीं नहाना है। इंडिया में ऐसे बहुत सारी लोकेशंस है, जैसे यूपी का कुछ एरिया है, हरियाणा का एरिया है, हम जाएंगे साउथ में थोड़ा सा ऐसे एरिया है जहाँ पे आपको हार्ड वाटर मिलता है। तो हार्ड वाटर से नहीं नहाना है। अगर हार्ड वाटर आता है तो आप कोई सॉफ्टनर इस्तेमाल कर सकते हैं पानी में, या आप आरओ का पानी ले सकते हैं। तो जितना हो सके सॉफ्ट पानी से नहाइए। सेकेंडली, आप जब नहा के निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा स्किन को रगड़ना नहीं है। अगर आप रगड़ेंगे तो फ्लेक्स निकलेंगे, ब्लीडिंग हो सकती है, तो रगड़ना नहीं है। त्वचा जब आपकी नमी नमी होती है उस समय कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। मॉइस्चराइज़र जितना ज़्यादा आप नेचुरल चूज़ करोगे, जैसे आप एलोवेरा चूज़ कर सकते हो, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो। कोकोनट ऑयल से बेस्ट मॉइस्चराइज़र सोरियासिस के केस में फ़िलहाल नहीं माना जाता है। अगर आपको बहुत तकलीफ़ है तो आप कोकोनट ऑयल में कैम्फर मिला सकते हो, कोकोनट ऑयल में आप टर्मरिक ऑयल भी मिला सकते हो। आपको इस समय जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है उसके हिसाब से आपको अपने कोकोनट ऑयल को मॉडिफाई करना है। कोकोनट ऑयल आप त्वचा जब नमी नमी होती है तभी लगा लिया करो। दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप कोकोनट ऑयल को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सही सही जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आपको किसी भी केमिकल बेस्ड ऑइंटमेंट या कोई भी स्टेरॉइड ऑइंटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। भारत होम्योपैथी में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, लगभग सारे ही पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें सोरियासिस के केस में कोई भी केमिकल बेस्ड कोई भी ऑइंटमेंट लगाना नहीं पड़ता। होम रेमेडीज़ हम बताते हैं और उसी से पेशेंट्स को काफ़ी आराम आ जाता है। तो आप जितना हो सके केमिकल बेस्ड ऑइंटमेंट से दूरी बनाए रखें और जितना हो सकता है नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करिए। उसके बाद भी अगर आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर चुके हैं, आप फिर भी अपने डाउट क्लियर करने के लिए कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।